अभी अभी बांग्लादेश में हुए चुनाव ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या सच में 90% वोट एक ही पार्टी को मिल गए, या इसके पीछे है कोई बड़ा खेल? आज हम जानेंगे बांग्लादेश चुनाव की पूरी सच्चाई। बांग्लादेश में चुनाव हमेशा से ही काफी हीटेड रहे हैं। इस बार मुकाबला था शेख हसीना की पार्टी और विपक्ष ऑपोजिशन अलायंस। लेकिन इस बार मामला अलग था। ऑपोजिशन के कई बड़े नेताओं ने चुनाव का बॉयकॉट कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूलिंग पार्टी को भारी बहुमत मिला। कुछ जगहों पर तो 90% तक वोट शेयर की बात कही गई। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में जनता का फैसला है या फिर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं? इस चुनाव पर दुनिया की नजर थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए, यूनाइटेड नेशंस ने फेयर इलेक्शन की बात की, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी चिंता जताई। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगह लो वोटर टर्नआउट देखा गया। ऑपोजिशन के सपोर्टर्स वोटिंग से दूर रहे। कुछ जगह क्लैशेस और टेंशन भी देखने को मिला। बांग्लादेश का चुनाव सिर्फ उनका इंटरनल मैटर नहीं है। इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, ट्रेड, सिक्योरिटी और बॉर्डर इश्यूज पर असर। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स भी बदल सकती है। तो सवाल अभी भी वही है, क्या ये चुनाव ट्रूली डेमोक्रेटिक था या डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई है? सच क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। दक्षिण एशिया का एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश बांग्लादेश, करीब 17 करोड़ की आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक ऐसी राजनीति जो हमेशा सुर्खियों में रहती है। बांग्लादेश की राजनीति दो बड़ी ताकतों के बीच घूमती रही है, शेख हसीना और उनके विरोधी दल। शेख हसीना एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक बांग्लादेश की सत्ता को संभाला है। उनकी पार्टी अवामी लीग, जिसे देश में स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन का आरोप है कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर हम पीछे जाएं तो बांग्लादेश का इतिहास खुद संघर्ष से भरा हुआ है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इस युद्ध के बाद बांग्लादेश बना एक आजाद देश। लेकिन आजादी के बाद भी राजनीतिक इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल और सत्ता संघर्ष लगातार चलता रहा। शेख हसीना का राइज भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, जिन्हें बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। परिवार की ट्रेजेडी के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे बन गई देश की सबसे पावरफुल लीडर। मॉडर्न विजुअल्स, इलेक्शन रैलीज। अब आते हैं आज के चुनाव पर। इस बार चुनाव से पहले ही माहौल गर्म था। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बॉयकॉट कर दिया। जब ऑपोजिशन ही चुनाव में हिस्सा नहीं लेता तो सवाल उठना लाजमी है, क्या चुनाव जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव था या सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस बनकर रह गया? चुनाव के बाद जो आंकड़े सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। कुछ जगहों पर रूलिंग पार्टी को 90% तक वोट मिले। अब सोचिए, एक लोकतंत्र में इतना बड़ा मार्जिन, क्या ये पॉसिबल है?